जय श्री कृष्ण जी। वर्षा जी, आप सब इकट्ठे कीजिए, उसके बाद लवलीन जी। जय श्री कृष्णा जी। उर्मिल दीदी जी अनम्यूट करिए और आप लोग इकट्ठे करिए। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सबको। जय श्री कृष्ण जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकेशनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वं वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। गीता शक्ति पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जी पहले बोला वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्
विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनीता मुंह में बोलो चप्पल ले आती अमृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् क्या से बैठ जा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जी लज्जा जी, द्वादशोध्याय आप शुरू कीजिए। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। वसुदेव सुतम देवम कंसचारूणमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तिमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे उत्तमा मतः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी आशा जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जय शेषो एकक्षरमन्निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्तं च कूटस्थ अचलं ध्रुवम् सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी राज रानी जी, फिर रीटा जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जय सभी को। प्रणाम। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारती राय जी जय श्री कृष्णा सभी को। प्रणाम जी। अचिंतं समाधातुं न शक्नोषि मे सितम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। शक्ति सर जी अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्ति अनन्तरम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दिनेश सर जी जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। प्रणाम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखाशमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्ध यो मद्भक्ता समे प्रिया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी जय श्री कृष्ण। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रिया अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गद्व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी आप पढ़ेंगे या केवल सुनेंगे? नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ, जितना पढ़ा हाँ जी जाता है मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए योना हर्षिति से। हाँ जी। यो न जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। जो न हृष्टति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिया समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। उर्मिल दीदी जी उर्मिल दीदी जी अनम्यूट करिए। वर्षा दीदी, उर्मिल दीदी जी जी। अन- जय श्री कृष्ण। क्षमा शत्रु तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता सिरमते भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा मत्परमा भक्ता सती मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण। प्रणाम जी। एक एक इसमें वो बड़ा 2 जनों की बारी है ना, तो एक ये हाँ जी। षोडशोध्याय शुरू कर लीजिए। 4 श्लोक पढ़ ले। चार चार श्लोक पढ़े। हाँ, तो मतलब 4 6 आपने पढ़े। अभी 12वें अध्याय में 2 पढ़े हैं ना, तो 2 इसमें पढ़ लीजिए। हाँ
अच्छा, दो पर इसमें तीन पढ़ नहीं ली। है ना बेटा, 3 जगह 6 पढ़े, चलो। 4 पढ़ेंगे ना। छह नहीं पढ़ नहीं, लीजिए, चलो चार ठीक पढ़ है। ठीक चलो। है। 6 पढ़ लीजिए 6। अच्छा, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग्य व्यवस्थिति दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागा शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। रश्मि जी, आप ले लीजिए 2 श्लोक, 5th and 6th। पीला कागज पड़ा है, मेरे को दिखा। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री क्या कृष्ण। तीसरे से करना है ना? 3rd नंबर। पांचवा और छठा, पांचवा, दैवी संपद ये विमोक्षाय। दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्वलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तंश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। आशा जी। जय श्री कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् सुखा दे अच्छे से। अप्रतिष्ठं ते मैंने कहा सुखा दे और नहीं लगाना इस पे। परसम्भूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। भारती राय जी। हाँ जी, ये एतम दृष्टि। हाँ जी, एताम दृष्टि। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। एताम दृष्टि मतस्तभ्य नाष्टा आत्मानो अलपुद्य प्रभवन्त्युग्रक्रामान् अक्षाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पुरम् दम्मान्मदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् पर्वन्ते शुचिव्रता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। दिनेश सर जी। ठीक पढ़ा मैंने। आपने गलती की है भारती जी, पर अब मैं यहाँ करेक्शन कराऊंगी तो सारी क्लास डिस्टर्ब होएगी। आपने 9th वाले में ना सब गलत पढ़ा। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माणः श्याये जगतः अहिता। आप प्रैक्टिस करिए इसको फ्री टाइम में अपने, ठीक है जी। एताम दृष्टिमवस्प्य नष्टात्मान अलपुद्य प्रभवन्ति कर्माण शाये जगतो हिता। अब ठीक है। हाँ जी, थोड़ा बेटर पहले से। जी दिनेश सर जी। हाँ जी। चिंताम अपरिमेयम च प्रलयंताम उपाश्रित कामे भोग परमा एतावती निश्चिता आशा पाशसतिर्बद्धा काम क्रोध परायणा यन्ते काम भोगार्थ मन्येनार्थम संचयन।
जी ज्योत्सना जी। जी इदमद्यं मया लब्धवम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदं तदीमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुः हनिष्यये चापनारपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। आर्यो अभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति ज्ञान विमोहिता अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजरानी जी। जय श्री कृष्ण। आत्म संभाविता स्तब्धा धन्मानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः अमाम आत्म परदेहेषु परद्विषन्तो अभ्यसूयिका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रश्मि जी, फिर रीटा जी। रश्मि जी अनम्यूट करिए। रीटा जी कौन सा आप। है? जी हाँ जी। हाँ जी। एक्चुअली मैं कहीं बाहर थी। कौन सा नंबर कौन सा है ये बता दीजिए। हाँ जी ये राजरानी जी आपने कौन सा 17 पढ़ा था? हाँ 16? जी 11वां 12वां करना है। 19-20 नहीं 19 हाँ 19-20 सॉरी 19-20 में पढ़ना है अब। 19-20 ठीक है। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ते अधमां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। सोनिया जी और रीटा जी। रीटा जी। जी रीटा जी। हाँ जी। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतं त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिः नरः आचरति आत्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। एससी शारदा जी आप इसको तत्सदिति ना कीजिए, ठीक है? अभी 2-3 लोग रहते हैं, आप पढ़िए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्तते काम कारते न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। ओम तत्सदिति करना है? नहीं 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 नहीं। शक्ति सर जी। ठीक। शक्ति सर। जय श्री कृष्ण। शास्त्र विधिं मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहारसि। नाम देंगे। तत्सदिति। यह सर जी मैंने पढ़ना। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य
वर्तते कामकारत न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि बाद में ओम ये आएगा इति श्री कृष्ण बाईस अर्पणमस्तु ये शुभं भूयात् वसुदेव सुतं इसका तो ये होगा कंस देखो वसुदेव चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जी शक्ति सर जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी बंद है परमानन्दं हाय अपना खाना कृष्णं पीना वन्दे जगद्गुरुम् एते विमुक्तकौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीविनरः आचार्यात्मना श्रेय ततो आवाज आ रही याति है पराम बात है ना भी काम हो रही है ना उनकी भी सुबह है जय श्री कृष्ण। जय उनकी श्री सुबह कृष्ण। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे फिर न रहा त्रिभिर्नर आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण एतैर्विमुक्तः कौन्तेय अलग अलग पढ़ो तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण एतर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरा आचार्यत्यात्मना श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरा आचार्यात् आत्मना श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। जय श्री आचार ने आचर जय श्री कृष्ण आशा जी। आशा जी। जय आरती श्री माता की कृष्ण। हमारा काम खत्म हो गया हम जा आरती एतो मंत्र क्यों आरती मंत्र क्यों लगाई कौन्तेय आरती तमोद्वारे मंत्र क्यों लगाई स्त्रिभिर्नरः बोली आचार्य आत्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारती राय जी। भारती राय जी अनम्यूट करिए। ज्योत्सना जी आप लीजिए। जी। अतिविमुक्ता कौन्तेया हाँ जी तमोद्वारे स्त्री तमोद्वारे स्त्रिभिः नरा आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी भारती जी पढ़िए। हाँ जी कौन सा पढ़ना है मैम ये श्लोक जो स्क्रीन पे आ रहा है नंबर 22। हाँ जी एतैर्विमुक्ता कौन्ते तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरा आचर्त्यामनश्रेयस् ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। ये दिनेश सर। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री जी कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः
आचर्त्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। श्री कृष्ण। लज्जा जी, राजरानी जी। जय श्री कृष्ण। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नर आश्रित्य आत्मने श्रेयस ततो याति पराम गतिम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एतैर्विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारे स्त्रिभिर्नर आचर्त्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। जय श्री कृष्ण। जी रश्मि जी, रीटा जी। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एससी शारदा जी, फिर सोनिया जी। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारेतिभिर्नरै आचर्त्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी दिनेश सर जी, आज का पाठ कौन करेंगे? बहन तीनों बहनों से कर लूं करवाइए। सर? हाँ जी, मैं कर लूं संपुट पाठ? आप कीजिए, आप कीजिए। ठीक एक है और जी। चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बारहवें अध्याय कौन करेगा? मैं हाँ पढ़ूं जी, मैं सर? करती हूँ बार अध्याय। हाँ जी, हाँ जी, भारती हाँ जी से जी, पढ़वा लीजिए। कीजिए, आप कीजिए। भारती वसुदेव सुतम पर देवम एक सेकंड, एक सेकंड, एक कंस। सेकंड, एक सेकंड। भारती जी, आपको पूरा रूल्स पता है ना? शुरू करते हाँ हैं जी, वसुदेव सुतम से, श्री परमात्मा ने नमः, फिर दूसरी बार में कहते हैं ओम, ओम श्रीमद भगवद गीता, दिस थिंग 12वां अध्याय का वो करते हैं ना भक्ति योग का। फिर कहते हैं अर्जुन वाच है, फिर कहते हैं एवं सत्युक्ता ये, फिर भगवान श्री भगवान वाच है, फिर मैया वेशमन हो, हाँ, हम एक एक करके। हाँ जी, ठीक है। कीजिए आप। जी हाँ, धन्यवाद जी, वसुदेव थैंक सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नर आश्रित्य आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नर आश्रित्य आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। जी हाँ जी भारती भारती जी, जी। वसुदेव सुतम करिए। हाँ जी, वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम श्री परमात्मा ने नमः। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है, बस यहीं पे रुकना है। अब वो ओम, बोलेंगे 2 बार श्लोक। हाँ जी, हाँ जी, तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नर आश्रित्य आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नर आश्रित्य आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। अर्जुन वाच। नहीं, पहले बोलेंगे अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। पहले ये बोलिए। अथ अथ भक्ति योगो नाम अथ द्वादशोऽध्याय। जी, अब आप वो तेरे श्लोक। विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नर आश्रित्य आत्मने श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नर आश्रित्य आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। अर्जुन उवाच
अब रुकिए। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। बोलिए। हाँ जी। श्लोक बोलिए। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां परिपासते ये चाप्यक्षरां व्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। श्री भगवान वाचु श्री भगवानुवाच एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मता। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। ये त्वाक्षरमानिर्देश्यम् अव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गम चिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। सान्यमेनेन्द्रियग्रामं सर्वत्र गम चिन्तयम् सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। क्लेशोदिक्त तेषाम् अव्यक्ता सच्चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवद्भिर्वाप्यते। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। तेषामेव समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पात मय्यावेशित चेतसाम्। एतैर्विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आश्रित्य आत्मनः श्रेयस
ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। मय्येव मन आदत्स्व मैं बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतु धर्म न संशय। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे है त्रिभी नर आश्रित्य आत्मन कौन्तेय आश्रित्य आत्मन श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मन श्रेयस ततो याति पराम गतिम। अचिन्तं समाधातुं न शक्नोषि मे स्थितम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। अभ्यासे स्मर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः कौन्तेय आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। अथ तत्ते शक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागस् तथा कुरु यतात्मवान्। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासा ज्ञानाध्यान शिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागीच्छा शांतिरन्तनम्। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखाक्षमी। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मय्यर्पितर्मनो बुद्धिर् यो मन भक्ता सा मे प्रिया। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो या सच में प्रिया। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ऐतेर विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर
आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोष्ति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान सा मे प्रिया। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वार है त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। समाशत्रो च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अब अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरा। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ये तु धर्मया मृत्मिदम् यथोक्तम् परिपासते श्रद्धा नाम मत्परमा भक्तास्ते तीव्र में प्रिया। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वार है त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तेरे विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरते आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हाँ जी, इति श्री कृष्णार्पणमस्तु करिए। हाँ जी, हरि ओम इति श्री तत्सत् हरि ओम। कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात्। फिर वसुदेव सुतम पढ़िए। वासुदेव सुतं नहीं, देवम्। पहले करिए ना, इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात्, पहले ये बोलिए आप। ये स्क्रीन पे आया नहीं ना तभी मैं। ये तो नहीं आता, ये तो इति आपको अपने आप बोलना है ना। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु इति श्री शुभम कृष्णा भूयात्, ये बोलिए इति आप। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। वासुदेव अब श्लोक सुतं अब। देवम् हाँ, कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब दो बार हरि ओम श्लोक पढ़िए जो तत्सत्। स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ जी, एते विमुक्ता कौन्ते तमोद्वारे निर्विरा आचारत्मनाश्रेष्ठ ततो याति पराम गतिम। एते विमुक्ता कौन्ते तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरा आचारत्मनाश्रेयस ततो याति पराम गतिम। जय अब श्री इसमें जो कृष्ण। अर्थ है वो बोल दीजिए, फिर मैं पूरा कर लूंगी। जो इन तीनों द्वारों से ये पूरा पढ़ दीजिए ना, दो लाइनों का नीचे अर्थ है 16.22 का। जो इन तीन द्वारों से मुक्त होते हैं वे अपने कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण कर दीजिए अब। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।
तेरी विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वार है त्रिभी नर आश्रित्य आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तेरी विमुक्त है कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आश्रित्य आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इस 16.22 के श्लोक में यही बताते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों द्वारों से अर्थात तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है वह फिर अपने कल्याण के लिए चेष्टा करता है और परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर बताते हैं कि शब्द के अर्थ देखें। ऐसे मन में इन जो पहले इससे पहले 16.21 में भगवान ने जो 3 आश्रय प्रवृत्ति के गुण बताते काम क्रोध और लोभ, तो उसके बारे में बताते हैं कि इन विमुक्त मतलब मुक्त होकर कौनते कुंती पुत्र अर्जुन समय द्वार अंधकार के द्वार त्रिभी मतलब 3 जो पहले बता चुके हैं। नर मतलब व्यक्ति, आचरति मतलब प्रयास करता है, आत्मा ने मतलब आत्मा, श्रेयस मन कल्याण, तत् मन तत्पश्चात याति मतलब प्राप्त करता है, पराम मतलब सर्वोच्च और गति मन लक्ष्य। भगवान श्री कृष्ण इसमें विशेष रूप से पहले तो आश्रय प्रवृत्ति के सारे गुण या उसकी संपत्ति बताते हैं कि क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। और धारा इसके बाद श्लोक 21 में विशेष रूप से बताया कि जो तमोद ये जो 3 आश्रय प्रवृत्ति के अगर देखें तो मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं काम क्रोध तथा लोभ, और इन तीनों को उन्होंने मुख्यतः नरक का द्वार बताया। अब उसी को उन्होंने इस श्लोक में मुख्य रूप से तमो द्वार मतलब तम गुण का प्रतीक या द्वार बताया। तम का मतलब अज्ञान या अंधकार से होता है। वो 14वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तमस तम अज्ञान जम, कि तम से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान अंधकार को उत्पन्न करता है, अंधकार से जड़ता आती है, व्यक्ति चारों एक ऐसे चक्र में घूम जाता है कि उससे फिर वो बाहर नहीं निकल सकता, उसको कोई प्रकाश नहीं मिलता। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो 3 उन्होंने गुण पहले बताए थे कल के श्लोक में कि काम क्रोध और उसके साथ साथ लोभ, ये ऐसे गुण हैं, ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति को अंधकार में, अज्ञान में, निराशा के गर्त में, सांसारिक व्यवस्था में धकेल देती हैं और फिर से उससे मुक्त होने का उसको दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर व्यक्ति को अपना कल्याण करना है, सुख के मार्ग पर चलना है, तो उसको इन तीनों ही गुणों से मुक्त होना पड़ेगा, इन तीनों ही प्रवृत्ति से अपने को बचाना होगा, तभी वो कल्याण के मार्ग पर चल सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है और स्वामी विवेकानंद तो ये भी बताते हैं कि श्रेष्ठ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। श्रेष्ठ जो संस्कृत का शब्द है वो श्रेष्ठ के लिए आता है, उसको और किसी रूप में हम व्याख्या करना चाहें क्योंकि इसका इंग्लिश का सब्स्टिट्यूट या कोई शब्द लेना चाहें तो नहीं हो सकता, क्योंकि श्रेष्ठ का मतलब वो सर्वोच्च होता है जिसका और कोई विकल्प नहीं है, जो एकमात्र विकल्प है, जो ईश्वर तक पहुंचाता है। पराम गति मतलब आध्यात्मिक लक्ष्य तक, सर्वोच्च गति तक, ईश्वर तक, मोक्ष तक पहुंचाता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। स्वामी मुकुंदानंद ने विशेषकर 2 मार्ग बताए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के इस 16वें अध्याय के अध्याय से व्याख्या के आधार पर निकलती हैं। ये 2 मार्ग हैं, पहला प्रेय मार्ग, दूसरा श्रेय मार्ग। प्रेय मतलब वो प्रेयर वाला प्रेय नहीं है, ये प्रेय मार्ग वो मार्ग है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख सुविधाओं में लपेटता है, उस पर भेजता है, जिस पर व्यक्ति अपनी भौतिक समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुख सुविधा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए उस पर चलने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति प्रेम मार्ग पर चलना शुरू कर देता है वो सांसारिक सुख सुविधाओं में फंस जाता है, उसको सांसारिक सुख और समृद्धि तो मिलती है लेकिन वो उसके जंजाल में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसको उससे छूटने का कहीं दूर दूर तक कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। फिर तो उसके लिए वही एक बात देता है कि पुनि पुनि जन्म पुनि पुनि मरण, कि बार बार उसका जन्म होता है और बार बार उसका मरण होता है, इस चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरा मार्ग है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग आत्मा की प्राप्ति का मार्ग है जिसपे व्यक्ति इन आश्रित प्रवृत्तियों से, दुर्गुणों से बचकर आध्यात्मिक गुणों को, सद्गुणों को अपनाता है और सद्गुणों पर चलकर फिर अपना विकास करता है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है और आगे चलता है। विवेकानंद जी तो यहाँ तक बताते हैं कि शेष मार्ग वास्तव में जन कल्याणकारी मार्ग है, ये सभी भूतों की रक्षा करता है या उसके हितों की रक्षा पर चलकर कार्य करता है, क्योंकि 12वें अध्याय विशेष रूप से बताया कि सब भूत हित रहता, कि जो व्यक्ति सब भूतों के हित में लगा रहता है वो भी उनको बहुत प्रिय, उनका भक्त है। तो उसी में बता रहे हैं कि जो विवेकानंद जी बताते हैं कि शेष मार्ग है वो मुख्य रूप से सारे समाज के कल्याण के लिए होता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक मार्ग पर लगा हुआ व्यक्ति है उसको ना तो किसी से ईर्ष्या होती है, ना किसी से उसको
किसी प्रकार की घृणा होती है, वो किसी को ना अपना विरोधी समझता है, ना किसी का बुरा करना चाहता है, ना किसी को हानि पहुंचाना चाहता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो किसी को मित्र नहीं मानता, वो सभी को समान समझता है और समान दृष्टिकोण रखकर, सभी में समता का भाव रखकर, सबको समान रखकर सबके विकास और भलाई के लिए कार्य करता है। इसलिए वो न केवल अपना विकास करता है एक बार पर चलते हुए, वह उसके साथ जो और व्यक्ति हैं उनके लिए भी ऐसा रास्ता दिखाता है, ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिस पर वो दूसरे लोग भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति प्रेम मार्ग को छोड़कर श्रेय मार्ग पर चले, तभी वो अपना समाज का विकास कर सकता है। अब यहाँ पर एक और बात भी है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि व्यक्ति को पहले विमुक्त होना है। ऐसे विमुक्त मतलब जो ये 3 गुण है, काम क्रोध और लोभ, उनसे उसे अपने को मुक्त होना है। यहाँ पर विवेकानंद जी ने फिर उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु से घसे जाते हैं, उनके पंजे में फंस जाते हैं ग्रहण के समय, लेकिन फिर वो प्रयास करते हैं और धीरे धीरे कर कुछ समय उसके बाद मुक्त हो जाते हैं। या जिस प्रकार गजेंद्र मकर के चंगन में फंस गया था, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था, फिर उसको अंदर बुद्धि जागी, उसका विवेक जागा, उससे भगवान से प्रार्थना की और फिर वो उसके जाल से मुक्त हो गया। या जैसे कैदी अंधेरे कमरे में रहते हैं और एक समय के बाद जब उनकी रिहाई होती है तो उन्हें सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है। तो जैसे कैदी अंधकार से छूटता है, जैसे गजेंद्र मकर के जाल से छूटा, जैसे सूर्य चंद्रमा राहु और केतु से छूटते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति को ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो तमो के द्वार वाले, इन तमो गुण वाले, इन राक्षसी गुण वाले काम क्रोध और लोभ से अपने को बचाएं और ईश्वर के मार्ग पर चल सकें, तभी उनका कल्याण और विकास हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो दूसरे अध्याय में भी इस बात पर बता दिया था, विशेष रूप से जब उन्होंने बताया था अध्याय तो विशाल से दूसरे अध्याय की उन्होंने श्लोक 62 और 63 में विशेष रूप से इस बात पर दिया था कि ध्याय तो विशाल से संघर्ष से जाते, संघात जाते कामा, कामात क्रोध अभिजाते, क्रोधात भक्ति समूहा, समूहात स्मृति ब्रह्मा, विब्रह्मा स्मृति ब्रह्म, स्मृति भंसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशत प्रणश्यति। मतलब वहां पहले ही वो सबसे पहले चेतावनी दे चुके हैं कि एक बार आप विषय के चक्कर में फंस गए, विषय इंद्रियों के भोगों में लग गए, तो आप में काम क्रोध लोभ सब आ जाएंगे। उससे धीरे धीरे आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा और आप पूरी तरह नीचे गिर जाएंगे और आपका समूल विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान फिर ये चेतावनी दे रहे हैं कि तमो द्वार से बचते हुए अगर व्यक्ति अपने को इनसे मुक्त कर ले, इन दुर्गुणों से मुक्त हो जाए, तब वो आध्यात्मिक रास्ते को पकड़ सकता है, सद्गुणों का विकास कर सकता है और उसके रास्ते पर अपना चल सकता है। इसलिए व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि इन दुर्गुणों से दूर रहे और अपनी आत्मा को पहचाने, अपने जीव को पहचाने, वो किसका अंश है और किसके लिए भगवान ने उसको यहाँ पर भेजा है। मानस में राम तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि तो उस अविनाशी जीव का अंश है, वो चेतन स्वरूप है जो अमल मतलब निष्पाप है और सुख का भंडार है। इसलिए उसको स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन एक खास बात, आध्यात्मिक रास्ता, आध्यात्मिक मार्ग इतना सरल नहीं है कि उस पर चला जाए, उस पर अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। परंतु एक बार व्यक्ति निश्चय कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, अपने विवेक को जागृत कर ले, ये ज्ञान और विवेक कैसे जागृत नहीं होगा, इसके लिए उसको सत्संग करना पड़ेगा, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, सच्चे गुरु की खोज करनी पड़ेगी, तब वो इस रास्ते पर चलकर अपने को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो इस संसार में क्यों आया है, उसके जीवन का क्या लक्ष्य है, उसने अंत में क्या प्राप्त करना है, कैसे वो जन्म मरण से बचना है। जब वो उन रास्तों की खोज करेगा तभी उस पर ज्ञान जागेगा, तभी वो गुरु के पास जाएगा, तभी वो सत्संग करेगा, तभी उसमें विवेक का उदय होगा और तब वो अपने विकास और कल्याण के मार्ग पर चलकर आगे चल सकेगा। सद्गुण के मार्ग अपनाने के लिए उसको इस रास्ते को खोजना पड़ेगा और उसका कार्य करना पड़ेगा। ये भी बात है कि एक दिन में उसमें सद्गुण नहीं आ जाएंगे। जब उसमें ज्ञान और विवेक जागेगा तो आध्यात्मिक मार्ग पर धीरे धीरे उसका विकास होगा, एक साथ उसकी उन्नति नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, गलत भोजन कर रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उस गलत भोजन को छोड़ दे, तो कुभोजन को छोड़कर एकदम उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी जगह उसको पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उसी प्रकार जब व्यक्ति इन तमो द्वार के नरक के द्वार इन तीनों गुणों को काम क्रोध और लोभ को छोड़ देगा तो धीरे धीरे कर वो सद्गुण पर जाएगा और तब ज्ञान के विकास मार्ग पर आगे चलेगा और तब उसका विकास होगा। इसमें उसको काफी समय लगेगा। एक बात ये भी है कि काम क्रोध और लोभ एक साथ नहीं छूटते। व्यक्ति सारे समय प्रयत्न करे तो किसी ना किसी समय एक सेकंड के लिए भी उसमें क्रोध आ सकता है। कोई ऐसी बात जो बहुत समय से वो बहुत शांत है, बड़े आराम से चल रहा है, लेकिन कई बार अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि अवचेतन मन में उसके मन में अचानक वो बात उसको चुभ जाती है और उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और ये क्रोध आते ही उसकी सारी तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को बहुत ध्यान से इस मार्ग पर चलना पड़ता है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। बार बार प्रयास करने के बाद ही वो उस रास्ते पर चलकर आगे अपने गुणों का विकास कर सकता है। और इसके लिए उसको किसी मार्गदर्शक की, किसी गुरु की, किसी ऐसे व्यक्ति की, सत्संग की या साथियों की आवश्यकता होती है जो उसको इस मार्ग में सुधार कर आगे ले जा सके, उसको नरक के इन द्वारों से बचा सके और उसके आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग पर लगा सके। जब व्यक्ति इस रास्ते पर चलेगा, इसको अपनाएगा, तब वो अपना सबके समाज का विकास करेगा और उससे उसका कार्य होगा। ये सांसारिक अशुद्धियां उसको धीरे धीरे अपने हृदय से निकालनी है और फिर अपने हृदय में प्रेम, प्यार, करुणा, सभी के हित की भावना, सभी का सहयोग और सभी के विकास को लेकर साथ चलना है। और साथ ही साथ ज्ञान के मार्ग पर चलकर जब वो अपने में सद्गुणों का विकास करेगा तब वो अपने आत्म कल्याण पर या परम गति को प्राप्त कर सकेगा। यहाँ पे परम गति का मतलब मोक्ष भी है और सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर का स्थान भी है। तो जो उसका मार्ग है, जिस मार्ग पर वो चल रहा है, मतलब अगर वो अद्वैत मार्ग पर चलने वाला है, अगर वो ज्ञान योग पर चलता है तो अपना अच्छे लक्ष्य वो अद्वैत मार्ग को मानता है कि उसको मोक्ष पर मिल जाए। लेकिन जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसका अंतिम लक्ष्य भगवान का वैकुंठ धाम या भगवान के स्थान तक पहुंचना होता है। तो जो भी उसका मार्ग है उस मार्ग के लक्ष्य को वो तभी प्राप्त कर सकता है जब अंधकार से दूर हो, इन गुण दोषों से दूर हो और अपने विकास के लिए ध्यान में रखकर इन पर आगे चलता जाए, तब वो अपनी उन्नति कर सकता है और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले तो इन आश्रित संपत्तियों के दोषों के बारे में बताते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकालते हुए सारे आश्रित दोषों को केवल 3 दोषों में प्रमुख रूप से बताते हैं, काम, क्रोध और लोभ, और फिर उन्हें नरक और तमो का द्वार बताकर इस बात की प्रेरणा देते हैं, इस बात की शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं कि हमें इन दोषों से, इन गुणों से दूर होना चाहिए और अपने आत्मिक विकास के कल्याण के मार्ग पर जाना चाहिए। तभी हमारा वास्तविक रूप में लक्ष्य हो सकता है और मानव जीवन का जिस उद्देश्य से हमें प्राप्त हुआ है वो हमारा सफल हो सकता है। इसलिए इस मार्ग पर, इस साधन को अपनाकर इस पर चलने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवम कंस चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। वसुदेव हाँ जी, सुतं सर जी। देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतै विमुक्त कौन्तेय तमद्वारे त्रिभिः नरा आचरति यात्मना श्रेयस्तत याति परां गतिम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। अभी भारती जी ने और लज्जा जी ने संपुट पाठ किया, उसके बाद लज्जा जी ने विस्तार से बताया सब कुछ। एते विमुक्त कौन्तेय तमद्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मना श्रेय तत याति पराम गतिम। यहां बता रहे हैं तमद्वारे त्रिभी, 3 तम के अंधकार के द्वार जो हैं, नर वे व्यक्ति, एते इनसे विमुक्त मुक्त होकर, कौनते हे कुंती पुत्र अर्जुन को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस प्रकार इन अंधकार के द्वार जो 3 हैं, व्यक्ति उससे कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या आचरती प्रयास करता है।
किसके लिए? आत्मना श्रेयस, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तथा तत्पश्चात याति, वो प्राप्त करता है किसको? पराम गतिम, उस सर्वोच्च लक्ष्य को। लक्ष्य क्या है? आत्मदर्शन। आत्मदर्शन तभी होगा जब हम इन अंधकार के द्वार, 3 जो द्वार हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे कि हम इनसे निकल सकें, मुक्त हो सकें। जो इन 3 द्वारों से मुक्त होते हैं वही अपने कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? और अपने परम लक्ष्य को कब प्राप्त करेंगे? ऐसा लेने के लिए यहाँ क्या है? अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 के 22वें श्लोक, जो 16 अध्याय है, दैव असुर संपद विभाग योगो नाम, इसका विभाग बताया है। उसमें इस गहराई को समझते हैं। ये श्लोक जो है 21वां काम क्रोध और लोभ का सीधा समाधान है और परिणाम बताता है। सरल अर्थ में, एते विमुक्त कौन्ते तमोद्वारे स्ते भेनरा आचर्यात्मना श्रेयस ततो याति पराम गति। हे अर्जुन, जो मनुष्य इन 3 नरक के द्वारों काम क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है, वह अपने लिए कल्याणकारी आचरण करता है और अंत में परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। और शब्द शब्द को समझते हैं। एते विमुक्त, इनसे मुक्त होना। किनसे? काम, वासना, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच। सिर्फ दबाना नहीं, पूरी तरह पार, ट्रांसेंड करना है। तमो द्वारे त्रिभी, 3 अंधकार के द्वार। तम अज्ञान, अंधकार, द्वार प्रवेश मार्ग। ये तीनों काम क्रोध लोभ हमें अज्ञान और दुख के अंधकार में ले जाते हैं। आचर्यात्मना श्रेयस, आचरति आत्मना श्रेयस, अपने लिए कल्याणकारी कर्म करना। जब ये दोष हट जाते हैं, निर्णय शुद्ध हो जाते हैं, कर्म सही होते हैं, जीवन संतुलित होता है, व्यक्ति नेचुरली सही रास्ता चुनता है। ततो याति पराम गतिम, फिर वह परम अवस्था को प्राप्त करता है। परम गति का अर्थ क्या है? मोक्ष, मुक्ति, आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार, जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति और आनंद। गहराई से समझने की चेष्टा करते हैं, डीप इनसाइट। 21वां और 22वां श्लोक जो है, उनका कनेक्शन क्या है? 21वें श्लोक में बताया कि समस्या बताते हैं काम क्रोध और लोभ की, और 22वें श्लोक में उसका समाधान और परिणाम बताते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फ्लो क्या है कि अगर हम काम क्रोध और लोभ में फंसे हैं, इसका मतलब क्या है? हमें तनाव है, दुख है, पतन है। और अगर हम इनसे मुक्त होने के लिए करते हैं तो क्या होगा? तनाव, दुख और पतन को छोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगी? शांति, सही कर्म और मोक्ष। तीनों दृष्टियों से इसकी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि क्या है कि जब डिजायर कम हो, एंगर कंट्रोल हो और ग्रीड खत्म हो जाए, तब माइंड स्टेबल हो जाएगा, डिसीजन आपके क्लियर हो जाएंगे और लाइफ पीसफुल हो जाएगी। दूसरी दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि। ये तीनों आत्मा को बांधते हैं। इनसे मुक्त अर्थात आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। उसको स्वतंत्र, आत्मा को स्वतंत्र करना है, यही मोक्ष का रास्ता है। तीसरी व्यवहारिक जीवन दृष्टि क्या है? ऐसे व्यक्ति रिश्तों में शांत, काम में फोकस्ड, जीवन में संतुलित, यानी सफलता प्लस शांति दोनों मिलती है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि 2 लोग, एक व्यक्ति जो ए है, उसको हम कहते हैं हमेशा चाहता है, जल्दी गुस्सा होता है, लालची है। रिजल्ट क्या है? स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, डिससेटिस्फैक्शन। और दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या है? बी व्यक्ति संतुष्ट है, शांत है, बैलेंस्ड है। रिजल्ट क्या है? पीस, सक्सेस, रिस्पेक्ट।
साधना का सार क्या है? रोज प्रैक्टिस करें, इच्छाएं आए ऑब्जर्व करें, गुस्सा आए पॉज करें, लालच आए ग्रेटिट्यूड करें। अंतिम संदेश क्या है? श्लोक 22 वहां हमें बताता क्या है कि बुराई को छोड़ो, अच्छाई को अपने आप आ जाएगी। हमें बुराई को छोड़ना है, लेकिन हम बुराई को पकड़ के बैठते हैं। अल्टीमेट लाइन क्या है कि अगर याद रखना हो तो बस ये कि काम क्रोध लोभ से मुक्त व्यक्ति ही सच्चे सुख और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? वही 21 दिन के मेडिटेशन प्रोग्राम को, अभ्यास को हम इससे बदल सकते हैं अपने आप को। कैसे करना है? धीरे 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 ये पूरा सिस्टम 3 चरणों में काम करता है। पहला चरण क्या है? फ्रीडम, मुक्ति। मुक्ति किससे? काम क्रोध लोभ से बाहर आना। दूसरा क्या है? राइट लिविंग, श्रेय आचरण, सही जीवन जीना। और तीसरा है सुप्रीम स्टेट, परम गति, स्थायी शांति। पहले फेज 1 में फ्रीडम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? 1 से 7 दिन तक। लक्ष्य तीनों दोषों से डिटैच होना है। डेली मेडिटेशन करें, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें, हर थॉट को देखें, मन में दोहराएं, मैं इन भावों से अलग हूं। डेली प्रैक्टिस क्या है? जब भी ट्रिगर आए, इच्छा ये स्थायी नहीं है। गुस्सा आए तो रुक जाओ, लोभ आए तो मेरे पास पर्याप्त है, मुझे और नहीं चाहिए। नाइट रिफ्लेक्शन इसका क्या है? आज कहां फंसा? रात को सोने से पहले सोचिए, आज मैं कहां फंसा, कहां जीत गया। दूसरा फेज क्या है? राइट एक्शन सिस्टम। उसमें क्या है? 8वें दिन से 14वें दिन तक लक्ष्य आचर्यात्मना श्रेय को जीना। डेली रूल बनाना है। हर एक्शन से पहले पूछें, क्या ये मेरे लिए सही है? और तीसरा गोल्डन एक्शन, सच बोलना, किसी की मदद करना, सेल्फ कंट्रोल रखना, माइंड को रीप्रोग्राम करना है। रोज अफर्म करें कि मैं सही कर्म करता हूं, मैं शांत और संतुलित हूं। फिर उसके बाद हम तीसरे फेज में आते हैं, सुप्रीम स्टेट में। 15वें से 21 दिन में क्या करना है? लक्ष्य पराम गतिम का अनुभव करना है। डीप मेडिटेशन 15 मिनट के लिए, कोई एफर्ट नहीं, बस अवेयरनेस, महसूस करें कि मैं पूर्ण हूं। लेट गो प्रैक्टिस, हर चीज को छोड़ना सीखें। पास्ट एक्सपेक्टेशंस, कंट्रोल, साइलेंस प्रैक्टिस। रोज 20 से 30 मिनट, कोई फोन नहीं। हम लोग क्या है, यहाँ पर भी आते हैं, गीता की क्लास में भी हमारा फोन चलता है, घंटी बजती है, पहले फोन हमारा, आवाज नहीं आ रही, वो क्या हुआ? नो फोन। रोज 20 से 30 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, फोन को छोड़ दीजिए। नो फोन, नो टॉकिंग, सिर्फ बीइंग गाइडेड। आज मैं क्या स्क्रिप्ट बनाने का है? मुझे मॉर्निंग में स्क्रिप्ट बनाइए, आज मैं मुक्त हूं, मैं काम क्रोध लोभ से ऊपर हूं, मैं शांत हूं, मैं सही निर्णय लेता हूं। और रात को फिर हमारी रात की स्क्रिप्ट क्या है? आज जो कुछ भी हुआ मैं छोड़ रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं। और इसको हमने चेकलिस्ट में रखना है। मैंने इच्छा को ऑब्जर्व किया, मैंने गुस्से पर कंट्रोल किया, मैंने लालच छोड़ा, मैंने सही कर्म किया, मैं आज शांत रहा। जब ये हो जाएगा तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? 21 दिन में आप खुद देखेंगे, मन हल्का हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, जीवन संतुलित हो रहा है और अंदर शांति हो रही है। इसका कोर फार्मूला क्या है? रिमेंबर ऑलवेज कि मुक्ति ही सही कर्म देती है और सही कर्म ही परम शांति देते हैं। तो फाइनल इनसाइट क्या है कि 22वें श्लोक का असली अर्थ है, जब आप अंदर से साफ हो जाते हैं तो बाहर का जीवन अपने आप सही हो जाता है। बस इसी चीज को समझना है, इसी चीज को जानना है, जिसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? बस बोलना है अल्टीमेट इंटीग्रेशन। बस अब आपको ऐसा करना है कि इसको किस तरह से लेना है, बस कैसे इस्तेमाल करें, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम इस चीज को पाएंगे। पराम गतिम एते विमुक्त कौन्ते तमोद्वारे स्त्रिभिन्नरा आचर्यात्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। बहुत सुंदर जी, थैंक यू जी। जी हाँ, सारदा साहब।
दादा साहब। दिनेश जी जय श्री कृष्णा। श्लोक जय बोल श्री लिया। कृष्ण। हाँ, श्लोक बोल लिया और अब कुछ बोलने को रहा नहीं है, इसलिए आज सुनूंगा जो भी बोलेंगे, सभी को ठीक है, चांस। ठीक है, आप सुनिए आज। जी हाँ, रश्मि जी, उनके बाद रश्मि जी, फिर आप बोलिए। सादा साहब आप बताइए, श्लोक बोलिए, फिर रश्मि जी बोलेंगे। आपका म्यूटेड है। मेरे मेरे को बोल हाँ, रहे हैं क्या? आप नहीं, श्लोक बोलने वाले थे ना आप वैसे श्लोक नहीं, शुरू बोल श्लोक दिया। तो अच्छा, बोल दिया ना। हाँ बोल दिया, श्लोक तो ठीक है। ठीक है, फिर हाँ जी, फिर लक्ष्मी जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, बहुत अच्छा सब कुछ बता ही दिया। इतना ज्ञान की बातें तो इधर में भी नहीं है कुछ भी ज्ञान। तो श्लोक भी मैंने पढ़ ही लिया है। तो बस ठीक है, 2-3 सूत्र मन में आ रहे थे कि क्या हमें काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ने के लिए किस तरह आसान तरीकों को अपनाना चाहिए। वैसे तो सर ने बहुत बता ही दिया कि किस तरह हम अपनी ईगो को तोड़कर और ईश्वर को समर्पण की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इतने सूत्रों को अगर हम अपनाएंगे जीवन में, छोटे छोटे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें इतने फंसे हुए हैं। अपने हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है पहले, तभी हम इससे बाहर निकल आएंगे। तो काम और क्रोध को कैसे किया जाए, काम के लिए कम करने का यही तरीका है कि भगवान का रोज जो भी हमारे पास है उसके लिए भगवान को रोज हम धन्यवाद दें कि बहुत कुछ है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतना भी नहीं है, ये मन में भाव रहे। तो अधिक इच्छाएं और नहीं चाहिए, बस जिनके पास नहीं है उनके लिए भी तो भगवान ने देंगे कुछ, कि हम सब कुछ हमें ही दे देंगे। तो हमें ये भी भाव मन में रहना चाहिए, बहुत लोगों के पास ऐसा नहीं है। तो ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हर समय ईश्वर का शुक्राना धन्यवाद करना चाहिए। काम इससे हमारी कामनाएं कम होंगी। और गुस्से को कम करने, गुस्सा आए तो जैसे सर ने खुद बताया ही है कि एक बार मौन हो जाए, तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ सेकंड के लिए ही चुप रहें, गहरा लंबा श्वास लें, छोड़ें, तो नेगेटिविटी समाप्त होती है और पॉजिटिव थॉट मन में आते हैं। कुछ सोच कर, हमें तो कहा जाता है कि बोलना तो सोचकर है ही, सोचना भी सोचकर है, कि मन में जो विचार आए उसको भी सोचकर ही सोचना है कि ये विचार आ रहा है उसको जल्दी से कट कर दें, कि नहीं उसको पनपने नहीं देना है। क्योंकि वही विचार जो आते हैं हमारे कर्म बनते हैं, वही हम करते हैं जो सोचते हैं। तो हमने सोचना भी सोचकर ही है। और इससे हमारा जो क्रोध है, जब हम सोच कर बोलेंगे, कुछ मुंह से निकालेंगे, तो क्रोध नहीं आएगा। और फिर लालच नहीं करना, लालच करने के लिए हमें दान देने की या कुछ किसी भी हेल्प करने की, निष्काम कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि दान हम अपने केवल धन का दें, धन का, मन का, तन का, किसी भी रूप में किसी को खाना खिला दें। मन में भाव भी रखें, दूसरों के लिए कभी भी नेगेटिविटी ना लाएं, इसका लोभ नहीं करें कि मुझे मान मिलना चाहिए। और मन को शांत रखने के लिए ईश्वर का जाप, ध्यान करें। अभी सर ने सभी कुछ बता ही दिया उन्होंने, कि हमें ध्यान करना चाहिए और खुद को जानने की चेष्टा करनी चाहिए और अपनी संगति सुधारनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जैसी संगति में हम रहते हैं वैसे ही हमारे मन में विचार आते हैं। और जो नकारात्मक लोग हैं उनसे हमें दूर रहना है। अगर इन बातों को हम अपनाएंगे तो भगवान जो कह रहे हैं कि, मेरा श्लोक चला गया, ये तेर विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्थितिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। तो हम एक मिनट, हाँ जी। तो उन लोगों जो इन तीनों द्वारों से मुक्त होते हैं वे अपने कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं। तो अपना कल्याण का मतलब क्या है, कि अपना कल्याण है तभी है जब हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो ईश्वर को पाना है। और ईश्वर को पाना मीन्स आत्म साक्षात करना। आत्मा तो अविनाशी है,
उसका विनाश तो नहीं होगा, लेकिन हम भटक जाते हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते, हम जानते ही नहीं हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो हम भटक जाते हैं। तो उस भटकाव को दूर करना है और आत्म विश्लेषण करके और अपने लक्ष्य को हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी बातें जो सर ने बताई हैं अभी 21 दिन का, अगर हम इस तरह से आज से ही प्रयास करें ये करने का, उसका चिंतन करें, मनन करें, तो जरूर हम इस मार्ग पर चलेंगे, तो कुछ स्टेप तो आगे बढ़ेंगे सर। जय श्री कृष्ण। रश्मि जी, कभी आप किसी भ्रष्ट व्यक्ति से मिले हैं? कोई कभी सुना है उसके बारे में, या कभी आपने देखा है किसी को जो किनके बारे में? भ्रष्ट व्यक्ति? भ्रष्ट व्यक्ति, हाँ जी। हाँ, उनके पास आप पहुंच गए ना, तो उनका ओरा ही आपको भगा देगा। मतलब उनकी जो परत है आत्मा की, आत्मा को वो इतनी पढ़ते हैं उसके ऊपर कि पता नहीं कब आएंगे निकलेंगे उसमें से, क्योंकि उनका वृत्ति ही भ्रष्ट हो गई है। ऐसे व्यक्ति को कभी आप कभी देखो ना, तो आपको पता लगेगा कि कैसे दुर्गति तक पहुंच जाता है आदमी। वो होता है, जरूरी नहीं वो नेगेटिव लोग हों, उनकी उनके जो भाव है ना इतने नेगेटिव होते हैं ना, इतने नेगेटिव होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं, वो हर एक चीज उल्टी सोचते हैं। अगर ऐसे कभी किसी के, कभी आपने कभी ऐसे लोग मिल जाए ना, मतलब देखने के लिए भी, एक नुमाइश के लिए भी, उससे ही आप दूर भाग जाओगे। जो ओरा है ना बहुत स्ट्रांग है उनका, जैसे कि संत का होता है ना ओरा, ऐसे अपोजिट है बिल्कुल 1000%। और ऐसे व्यक्ति जो बन जाते हैं आसुरी होते हैं, वो रियल आसुरी होते हैं। जो ये डील करते हैं ना NIA और ये अपनी गवर्नमेंट एजेंसी जो डील करती है लोगों के साथ, वो बड़े बड़े अजीब लोग होते हैं। जो अपने दवाल साहब हैं, ये जो ऐसे लोगों से डील करते हैं, वो लोग बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए मार्ग का चुनना बहुत जरूरी है, और लोगों की संगति बहुत जरूरी है। और अपना खुद का निष्काम बताया आपने भी, और उन्होंने बताया था